बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पनी रिएक्शन सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे। आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया, देखा, कमेंट किए, जैसा भी आपका दिल किया आपने कमेंट किए। बहुत ज़्यादा कमेंट वो थे जिसमें सराहा गया, जिसमें उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि हमें इतना अरसा हो गया हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं और हमारी क्या ज़िंदगी और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और एज ए मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िंदगी को कैसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपने मेरी बात के साथ इत्तफाक़ राय रखा। 2-3 ऐसे कमेंट थे जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, तहे दिल से शुक्रगुजार। आपने वीडियो को देखा, आके कमेंट किया। जिस तरह हम लोगों ने इन लोगों की वीडियो देखी, हमें चीज़ें नहीं पसंद आई, हमने उस चीज़ पे आवाज़ उठाई। ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत शुक्रिया। आगे आगे देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती रही तो इन पे वीडियो बनाते रहेंगे, ना पड़ी तो ना सही। इनकी शुरू में मैंने शादियां देखी थी और वही सज्जनों मित्रों ये है वो, तो जब सज्जनों को सारा कुछ दिखाया जाएगा ना मित्रों को, तो फिर वो रिव्यू भी देंगे। जिस तरह आपने मेरी वीडियो देख के रिव्यू दिया, जिनको अच्छा लगा उन्होंने वो रिव्यू दिया, एक कमेंट लिख के, जिनको नहीं लगा उन्होंने वो कह दिया। तो ये हमारा हक है, हमारा एक कंटेंट है और हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बुराई देखो उसको अगर रख सकते हो हिम्मत तो है, तो हिम्मत है तो फिर हाथ से रोको, नहीं तो ज़ुबान से, नहीं तो दिल से तो बुरा और कह रहे हैं जो ये चैनल है ना, ये इनका फैमिली ब्लॉग है, इन सबका अलग अलग से अपने चैनल हैं। बात करें इस पे, आपको जो कमेंट आए हैं जी, मुझे ये कमेंट आए हैं कि इनके अलग अलग से चैनल। अब कुछ कह रहे हैं कि नहीं उसकी यही शादी है, जो उसकी ये जो बीवी है ये पहली बीवी है, तो कुछ कह रहे हैं उसकी पहली बीवी है जो पाकिस्तान में है, उसकी 8 से 9 साल की बेटी भी है। दूसरी जो बीवी है उसका नाम शायद हिना मैंने आपको बताया ना, या नहीं, एक जो बीवी की तो बहन और बड़ी बहन और छोटी बहन के भी नाम बता रहे हैं ना। तो उसकी बड़ी सिस्टर है और दूसरी का कह रहे हैं कि जो तीसरी बीवी है ये वाली तीसरी बीवी है इसकी। अच्छा। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसकी पहली शादी, कुछ कह रहे हैं दूसरी कुछ शादी लड़ने के लिए आ गया जी। आपको तो जी हमें कोई पता नहीं, हम इनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते। मैंने तो इनकी शादी देखी थी क्योंकि वो बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह के इनके इवेंट थे और वो फिर मैंने इनको तरजीह नहीं दी थी कि नहीं हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमने ये चीज़ें करनी नहीं है तो फिर क्या इसको देखना है। लेकिन ये है कि अब ये जो एक वाह वेला मचा और ये जो बेगैरती और बेशर्मी की हदें पार की है, तो देखो आपके अगर ये रिवाज है आप अपने घरों में कर रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो अल्लाह ताला अब यहाँ जो एक कमेंट आया कि वो शादी से पहले की प्रेगनेंट है, अब हम क्या कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म हमने वीडियो बनाई, उन्होंने आके कमेंट किया, हम इस कमेंट को तरजीह नहीं देंगे क्योंकि हमें एक चीज़ का पता नहीं है, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे ये नहीं पता इनकी शादी को कितना अरसा हुआ है। और नाम देखे फूफू और पता नहीं क्या क्या नाम, मुझे तो इनके नामों के भी नहीं। अच्छा देखे, मतलब कि अभी जेंडर रिवील कौन करता है, मतलब कि अल्लाह ताला की देन है। ये तो डॉक्टर जब बताते हैं ना तो वो भी इस पे कंफर्म बात नहीं करते। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो कहते हैं जी हम तो आपको बता रहे हैं बेटा या बेटी, लेकिन आगे अल्लाह ताला की कुदरत। हम बेटा कह रहे हैं, बेटी भी हो सकती है और बेटी कहेंगे तो बेटा भी हो सकता है। और यकीन करें मैं आजकल के लोगों को देख के हैरान हूँ। मैं अपनी सिस्टर की बात करती हूँ, वो स्टाफ है, तो हम लोग उसका जब बल्कि मामा जब बड़ा बेटा था ना तो हम लोग गए अल्ट्रासाउंड करवाने ना, तो डॉक्टर ने बताया कि बेटा है। लेकिन सिस्टर प्लीज़ आपने अभी किसी को बताना नहीं है कि बेटा है या बेटी। आगे अल्लाह ताला की कुदरत है ना, ये डॉक्टर कह रही है कि बेटी भी हो सकती है। फिर बंदे का ना मजाक उड़ाते हैं लोग के, लो जी इनको इतना ही बेटे का चाव था कि बेटा, मतलब ये चीज़ें डॉक्टर भी कभी कंफर्म नहीं करते। और ये अभी पता नहीं कौन सा मंथ है, मुझे तो 6-7वां ही लग रहा है क्योंकि पहले बच्चे की बार इतनी बैली जो है ना। और मामा कोई भी इतना कंफर्म बच्चे का नाम भी नहीं बताता है कि इनकी बेटी है 8 साल की है पाकिस्तान में। हाँ, तो इतनी बड़ी बात कोई झूठ नहीं बोलता। तो अब लोग तो कह रहे हैं जो दूसरी शादी उसने की है, उस जो औरत आई है उसका भी एक बच्चा है और वो साथ नहीं लेके आई। तो अब लोग यही कह रहे हैं ना, जब टिड्डियाँ दिखा रहे हो फिर लोग सही कहते हैं ना कि पहले दिन से मामा के पास टिड्डियाँ दिखा रहे हो, ये टिड्डी ना दिखाते तो ना इतनी बड़ी बात। मैं नहीं ये कहती कि मेरी सिस्टर है, क्या उनका नाम है, अलीज मदर, और वो दूसरी है जो है ना, क्या उसका नाम है, क्या कहते हैं किचन, वो क्या है,
रिएक्शन विद माय ब्लॉग, वो जब ये क्या उसका नाम है अपनी का सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा ने जब अपना ये हरकतें की थी ना, बेबी शावर किया था, तो उसका भी लोगों ने नाम टिड्डियाँ रख दिया था, टिड्डियाँ। और वो लोगों से पूछ रही थी कि मेरी टिड्डी में क्या है। तो फिर जब ऐसी चीज़ें दिखाएंगे ना, तो फिर आप ज़रूर आगे रिव्यू देने वाले देंगे और कमेंट करने वाले भी कमेंट करेंगे। अब उसकी बेगैरती देखो कि वो क्या मतलब लोग, हम लोग तो ये कह रहे हैं, वो पूरा हाथ रख के दिखा रही है। और पूरी जाके वीडियो को जाके आप जांच करें, देखें कि उस औरत ने जितनी बार भी वो मिली है ना, किसी को एक हाथ से मिली और एक हाथ उसने बैली के नीचे रखा है कि जैसे कि भागा जा रहा है। अब हमें लोग कह के जी औरतें होके ये बात करती हैं, तो वो औरतें नहीं भी है। ये तर्जुमा इसका मफहूम कुछ इस तरह है कि औरत जब इस हाल में होती है तो इसके पेट से सिर्फ अल्लाह ताला वाकिफ होते हैं और कुछ कोई भी वाकिफ नहीं होता। बिल्कुल। तो इस हाल में ना अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, ना कि पकड़नी चाहिए, दिखानी चाहिए। और हमें अगर बात करें ना, जितने भी रिएक्शन वाले, यकीन करें हम लोगों ने अपना नहीं खोल के सारा कुछ इधर रखा। वहाँ पे मेरे भाई का ऑपरेट हुआ है ना, वो हमने बताया है, वो भी हम लोगों ने हॉस्पिटल नहीं दिखाया, वो भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम फलां हॉस्पिटल में बैठे हुए क्या। बाकी दुआओं की अपील हर बंदा करता है। यहाँ तक भी बल्कि कहते हैं जी, जहाँ अगर हमारा कोई चला जाता तो हम कहते हैं जी दुआ करें। कुछ लोग कहते हैं अच्छा मरिया तो आडा तो दुआवां लोग करन, क्यों तुसी औलाद हो के क्यों नहीं करते भैन भरा कर। नहीं, दुआ कहते हैं, दुआ फकीरा रहम अल्लाह, दुआ किसी की भी कबूल हो सकती है। और वो तो दुआएं बिल्कुल कहते हैं ना खाली हैं जिसमें लोगों को शामिल ना किया जाए। दुआ तो दुआ है ना, सबके लिए मांगनी भी चाहिए। और कहते हैं दुआ अगर आपका कोई अपना तकलीफ में है तो गैरों से दुआ करवाओ, फकीरों से, शाह मतलब बादशाहों से, सबसे, कि पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। वो तो मैं कभी इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं रखती कि हम कहें कि जी खुद दुआ करें, लोगों को ना कहें। नहीं, दुआ सब किया करें एक दूसरे के लिए, क्योंकि वही दुआएं जो हम दूसरों को दे रहे होते हैं वो हमारे लिए भी कबूल होती हैं। तो देखें ना, अब अपना आप खुद लोग कह रहे हैं जी उनका फैमिली व्लॉगिंग चैनल है, तो क्यों फैमिली व्लॉगिंग चैनल है तो ना इधर दिखाए ना, उनका काम ही नहीं बनता। फैमिली व्लॉगिंग ये पूरा इवेंट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते, रिश्तेदारों को पता आता, बस ठीक है। वो सजनों मित्रों माशाल्लाह सुबह, फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह ना बोलें। बल्कि मैं ना काफ़ी अरसे की बात है, टीवी हमारी आर्टिस्ट थी एक ना, तो वो औरत बता रही थी कि ना ये जब हम ये गरारे पहन के ना, जब पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ ना इंडिया से, तो ज़ाहिर कल्चर था लोगों को कपड़े पहनना ओढ़ना एक ही जैसा था। अब भी आप हमारा बड़ा मिलता है आपस में कल्चर के, पकाना किस तरह है, क्या क्या सब्जियां हम खाते हैं, किस किस तरह वो, बस ये कि पकाने के तरीके अलग हो सकते हैं, सब्जियां दालें शालें। तो वो बताती थी, कहती जब हम गरारे पहन के निकलते थे ना, ये जो गरारा ही होता ना, जो ये जो चुनटों वाला होता, तो हमें ना हमारे मुसलमान इतना डांटा करते थे कि साड़ियाँ ला लो, लोगों को पता चले दुआनियाँ फिर दियाँ पैया ने, मतलब ये कौन सा लिबास पहन रहे हो। तो ये यहाँ तक होता था। तो अब आप कल्चर हो मुसलमान, कल्चर आप अंग्रेज़ों वाला प्रमोट कर रहे हो। उनमें तो ये भी है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, बच्चे पैदा करके बाद में वो डिसाइड करते शादी करनी है कि नहीं करनी। तो उन लोगों के कल्चर आप इधर प्रमोट करके कि बंदा औरत को जफ्फे पप्पे, और उसके साथ साथ देवर जेठ सुसर ने उतनी बार चूमा जितनी बार उसका हस्बैंड चूम रहा था। तो बस उसने भी अपना बराबर का हक समझा ना, तो शर्म आनी चाहिए। तो फिर आप कहें जी वो मतलब फिर आप सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। वो तो वो फातिमा की माँ वाली बात है ना। ये मेरी बेटी के बाल देखो, ये मेरी बेटी, और मेरी बेटी कह रही है जो मुझे शेर मारेगा, मैं गिफ्ट देगा, मैं उसकी तस्वीरें अपने रूम में लगाऊंगी। अब जब खुदा ना खास्ता इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे तो कुरान पाक को बीच में लेके आ गई। जिस मज़हब को आप फॉलो नहीं कर रहे, जिस अल्लाह पाक की आप नाफरमानी कर रहे हो, जिस चीज़ को आप अल्लाह पाक ने वाज़िया फरमा दिया है कि ये चीज़ें, ये दायूस लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या फिर आप किस दिल से या किस ज़ुबान से नाम लेते हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कह दो जी, माशाल्लाह कह दो। असी सारा कुछ विखाना जे ते तुसी माशाल्लाह कहो, तो तुसी इंज करो वीडियो ला दो तो अखा बंद कर लो। और जी हम तो कह रहे थे उनकी बीवी थोड़ी सी मतलब कि सादा दिल है या थोड़ी सी सीधी है, तो उनके भी कट्ठे चट्ठे हमारी आवाम ने खोल दिया, जो शुरू से देख रहे हो गा रहे हो जी। बीवियाँ जो हिस्सा होती हैं ना इस तरह की चीज़ों की, तो वो इतनी सीधी नहीं होती, वो फर्मा बरदारियाँ दिखा रही होती हैं, अंदर से वो भी राज़ी होती है कि चलो मैं भी जरा जवानी विच मैं नहीं कर सकी तो हुण मैं भी वो फैशन कर लवां पूरे हैं। हाँ जी। पहले हमारी जो एक्ट्रेस थी ना, उनको लोग कहते थे कि ये बूढ़ी नहीं होती, ये बुढ़े होते थे कि ये करती हैं वो करती हैं। और अब इनको देख लें, व्लॉगिंग के नाम पे इन्होंने क्या कुछ कर दिया हुआ।
तो मैंने तो पहले ही कल वाली वीडियो पे बता दी थी कि मेरी तो जिन बहनों से, जिन बच्चियों से बात होती है, फिर आप जैसे होते हो वैसे ही लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं ना। तो उन्होंने खुद से नंबर लेके अपने दुख सुख शेयर करती हैं, बात करती हैं, अच्छा फील होता है हमें भी उन्हें भी। तो वो तो हम जैसे ही लोग हैं, जो हमारी सोच है वैसी सोच उनकी है कि औरतें हैं, हम मुसलमान हैं, हमें वो हरकत नहीं करनी चाहिए कि हमें लोग उठ के बात करें कि तुम्हारे में और हमारे में क्या फ़र्क है, क्या नाम के मुसलमान बन के फिर रहे हो, क्या तुम्हारे जो अल्लाह पाक ने क्या तुम्हें हुक्म दिया, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो और कह रहे हैं इसकी बेटी का नाम भी फजर है। हाँ, तो देखें ना, पहले प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़िंदगी मुबारक को, हयात मुबारक को नमूना हयात बनाया गया, फिर नबूवत का ऐलान किया गया। तो क्या नहीं तो वो पैदा होते नबी नहीं थे? वो पहले उनकी ज़िंदगी को वैसा पेश किया गया, वो सादक अमीन थे, वो उनकी ज़िंदगी वो थी कि कोई बात ही नहीं कर सकता। तो उस नबी के पैरोकार होके, उस नबी की बताई हुई बातें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नज़र न लगे सानू, अखा बंद कर लो, असी अपनी नूह दी टिड्डी विखान लगे या पूरा खानदान आके चुमे चट्टे करन लगा, या जो भी है। हाँ, ये मुसलमानों में है ये सारा कुछ। तो थैंक यू सो मच जी, आप हमें बताते जाइएगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी तो इन भाई साहब की हम खातिर तवाज़ो करते रहेंगे कि दिखाओ तो जी, अच्छा काम दिखाओ, हम भी चैनल पे हैं, हम भी दिखाते हैं जितना दिखाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ढेर के आया रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।